एलएसी पर ड्रैगन की कपटी चाल का खुलासा। बातचीत के बीच बनाया कंक्रीट का सैन्य बेस। एक तरफ चीन भारत से विवाद को लेकर बात कर रहा है, दूसरी तरफ वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास चीन की एक और चाल का खुलासा हुआ है, जिसमें पता चला है कि चीन एलएसी के बेहद ही करीब अपनी सेना के लिए स्थायी सैन्य शिविर बना रहा है। माना जा रहा है कि इससे चीनी सेना को बहुत कम समय में भारत के क्षेत्र में आगे तक घुसने में मदद मिलेगी। जानकारी के मुताबिक चीन नाकुला और पूर्वी लद्दाख में एलएसी के पास कंक्रीट के सैन्य शिविर बना रहा है। आशंका जताई जा रही है कि चीन एक बार फिर घुसपैठ की तैयारी कर रहा है, जिसके बाद खुफिया एजेंसियां अलर्ट पर आ गई हैं। सरकार के वरिष्ठ सूत्रों ने बताया है कि चीन उत्तरी सिक्किम क्षेत्र में नाकुला क्षेत्र के दूसरी तरफ चीनी क्षेत्र के अंदर एलएसी से कुछ किलोमीटर की दूरी पर सैन्य शिविर बना रहा है। यह जगह उस क्षेत्र से कुछ मिनटों की दूरी पर है जहां पर पिछले साल और इस साल जनवरी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच टकराव हुआ था। चीनी स्थानीय कंक्रीट के ढांचे का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें एलएसी के पास सैनिकों को तैनात किया जा सकेगा। साथ ही इस जगह पर सड़क पर बुनियादी ढांचा भी बहुत अच्छा है, जो पीएलए को भारत से लगे सीमावर्ती क्षेत्रों में पहले की अपेक्षा पहले से अधिक तेजी से पहुंचने में मदद करेगा। अरुणाचल प्रदेश में भी चीन की बड़ी चालबाजी। बताया जा रहा है कि इस तरह की इमारतों का निर्माण पूर्वी लद्दाख के क्षेत्रों के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में भी देखा गया है। यह निर्माण चीनी सेना को सर्दियों के दौरान अग्रिम इलाकों में अपने सैनिकों को समस्या से निपटने में मदद करेगा। इससे चीनी सेना को फ्रंट एरिया में सर्दियों में होने वाली परेशानी से निपटने में भी मदद मिलेगी। पूर्वी लद्दाख में सर्दियों में फ्रंट इलाकों में तैनाती के दौरान चीनी सेना को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही थी। भयंकर सर्दी के चलते चीन को अपनी 90% सैन्य शक्ति को वहां से हटाना पड़ा था। सीमावर्ती इलाकों में स्थायी ढांचों का निर्माण यह दिखाता है कि चीन यहां पर लंबे समय तक टिके रहने के इरादे से तैयारी कर रहा है। इसी साल फरवरी में जिस पैंगोंग झील इलाके से डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया के तहत भारत और चीन दोनों ने अपने सैनिकों को वापस बुलाया था, लेकिन अब चीन इस क्षेत्र में भी बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहा है। पिछले साल से भारत चीन में तनाव। भारत और चीन के बीच पिछले साल तनाव चरम पर पहुंच गया था, जब चीनी सैनिक आक्रामक रूप से भारतीय क्षेत्रों में घुस आए थे, जिसके बाद भारतीय जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया था। गलवान घाटी में दोनों पक्ष में हिंसक संघर्ष हुआ था, जिसमें दोनों पक्षों के कई सैनिक मारे गए थे। भारत ने 20 जवानों के शहीद होने की बात स्वीकार की थी, जबकि चीन के 45 से अधिक जवान मारे गए थे। हालांकि चीन ने शुरुआत में सैनिकों की मौत से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में चीनी मीडिया में पीएलए के जवानों के मारे जाने की बात स्वीकार की गई थी, लेकिन सैनिकों की संख्या को लेकर कोई स्पष्ट बात नहीं कही गई। संघर्ष के बाद दोनों पक्षों में भारी तनाव बना हुआ है और अभी तक कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई हल नहीं निकल सका है। पूर्वी लद्दाख में हुई हिंसक झड़प के बाद भारत और चीन के बीच माहौल बेहद तनावपूर्ण चल रहा है। दोनों देशों के बीच तनाव किस हद तक था, इस बात का अंदाजा हाल ही में सामने आई कुछ सैटेलाइट तस्वीरों से लगाया जा सकता है। पूर्वी लद्दाख के दक्षिण पैंगोंग से भारत और चीन के सैनिकों के पीछे हटने के शुरू होने के एक दिन बाद इस साल 11 फरवरी को लिए गए सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि दोनों देशों की सेनाओं की चौकी एक दूसरे से करीब 150 मीटर की दूरी पर ही थी। इससे साफ पता चलता है कि दोनों पक्षों की ओर से सैनिकों की किस हद तक तैनाती की गई थी। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद लंबे समय से जारी है, लेकिन पिछले साल पूर्वी लद्दाख में हुई हिंसक झड़प और 29-30 अगस्त में भारतीय सेना की तरफ से अपने ही अधिकार क्षेत्र पैंगोंग त्सो झील के दक्षिण में करीब 60 से 70 किलोमीटर तक के पूरे इलाके पर फिर से कब्जा कर लेने के बाद तनाव और भी बढ़ गया था। हालांकि लगातार चली बैठकों के बाद बीते दिनों तनाव में कुछ हद तक कमी देखी गई है। विदेश मंत्री की बैठक के बाद बदले चीन के सुर।
दुशांबे में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के दौरान भारत के सख्त रुख अपनाने का असर होता दिख रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वह उन मामलों का आपस में स्वीकार्य समाधान खोजने के लिए तैयार है जिन्हें वार्ता के जरिए तुरंत सुलझाए जाने की आवश्यकता है। इससे पहले भारत ने चीन को स्पष्ट संदेश दिया था कि पूर्वी लद्दाख में मौजूदा स्थिति के लंबे समय तक बने रहने के कारण द्विपक्षीय संबंध स्पष्ट रूप से नकारात्मक तरीके से प्रभावित हो रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दुशांबे में 1 घंटे तक चली बैठक के दौरान अपने चीनी समकक्ष वांग ई से कहा था कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर यथास्थिति में कोई भी एक तरफा बदलाव भारत को स्वीकार्य नहीं।